हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे महाराज, 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 क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? महाराज, बताइए ना। गांधारी, जिसके 100 के 100 पुत्र मारे गए हों, उसे तो जीवन भर रोना ही है। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कुरुश्रेष्ठ? कौन? कुंती? हाँ श्रेष्ठ, आप ऐसा मत समझिए कि आपके सारे पुत्र मारे गए हैं। आपके 5 पुत्र अब भी जीवित हैं, और जो पुत्र मारे गए हैं वो मेरे भी पुत्र थे। कुंती, पांडव आप ही के पुत्र हैं महाराज, पांडव आप ही के पुत्र हैं। आप ही की छत्र छाया में वे पले हैं, और आगे भी आप ही की छत्र छाया में रहेंगे। गुरुकुल के एकमात्र आप ही श्रेष्ठ हैं। अगर आप ही अपना धीरज खो देंगे तो गुरुकुल का अस्तित्व ही शून्य हो जाएगा। अब हम शून्य ही हो गए हैं कुंती। अपने पुत्रों के बिना हमारा कोई अस्तित्व, कोई मोल नहीं रहा है। महाराज, जो होना था वो तो हो चुका है।
अब हमें दिल पर पत्थर रखना ही होगा। अब समय है आगे क्या करना है ये सोचने का। अब हमें कुरुक्षेत्र जाना ही होगा। हमारे पुत्रों का अंतिम संस्कार हमें ही करना पड़ेगा ना, हमें ही करना पड़ेगा। अब इन घोड़ों के टापों की आवाजें सुनकर दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, युद्ध की यादें ताजा होने लगती हैं। परंतु बड़े भैया, ये कोई योद्धा नहीं है, ये तो गुप्तचर हैं। प्रणाम महाराज। शीघ्र बताओ गुप्तचर, क्या समाचार लाए हो? महाराज, महाराज धृतराष्ट्र, महारानी गांधारी, राजमाता कुंती और कुरुकुल की सारी स्त्रियां कुरुक्षेत्र पहुंच गई हैं। सभी कुरुक्षेत्र पहुंच गए हैं? हाँ महाराज, सभी कौरवों के शिविर की ओर गए हैं। प्रणाम महाराज। इस महायुद्ध में हमने कौरव योद्धाओं पर विजय पा ली है, परंतु कौरव स्त्रियों से मिलने के नाम से ही हमारे दिल दहल जाते हैं। इसमें डरने की क्या बात है पांचाली? हमने कोई अपराध नहीं किया है, ना ही कोई अधर्म किया है। हम उनसे मिलेंगे और अपना सर ऊंचा करके मिलेंगे। नहीं भीम भैया, हम उनसे सिर ऊंचा करके नहीं, सिर झुकाकर मिलेंगे। इस समय उनके घायल दिलों पर मरहम लगाने की आवश्यकता है, घमंड से सिर उठाकर घाव लगाने की नहीं। बड़े भैया, अब हमें कौरवों के शिविर में चलना चाहिए। क्या यही मेरे पुत्र दुर्योधन का शिविर है? हाँ महाराज। गांधारी, यदि दुर्योधन जीवित होता तो मेरा स्वागत करने के लिए आता, मुझे प्रणाम करता। महाराज, ऐसी भावुकता मत दिखाइए कि मैं सहन ना कर सकूं और मेरी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। गांधारी, इन चीजों से मुझे दुर्योधन के शरीर की बू आ रही है। गांधारी, गांधारी, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी पल दुर्योधन यहां आएगा और मुझे देखकर कहेगा, प्रणाम ताश्री। दुर्योधन। दुर्योधन? नहीं ताश्री, मैं ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर। महाराज, आपने युधिष्ठिर को आशीर्वाद नहीं दिया? वासुदेव, तुम्हारी छत्र छाया के होते हुए पांडवों को अन्य किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। नहीं महारानी, मेरे नहीं, ज्येष्ठों के आशीर्वाद ने पांडवों की सुरक्षा की है। ज्येष्ठों ने पांडवों को सदा ही आशीर्वाद दिया है, क्योंकि पांडवों ने अपने ज्येष्ठों का कभी भी अनादर नहीं किया। हाँ,
ज्येष्ठों के आशीर्वाद ने ही पांडवों की रक्षा की है, परंतु अब किस ज्येष्ठ के आशीर्वाद से पांडवों की रक्षा होगी? अब कौन बचा है आशीर्वाद देने को? एक मेरे अतिरिक्त। परंतु क्या मैं मन से आशीर्वाद दे पाऊंगा? प्रणाम ताश्री। ताश्री प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो वत्स युधिष्ठिर। आओ, मेरे सीने से लग जाओ। मेरे अंदर जो शोक की आग भड़की है उसे शांत कर दो। आओ आओ वत्स, आओ। मुझे क्षमा कर दीजिए ताश्री। मैं इसी पल युधिष्ठिर को अपनी बाहों में बुरी तरह जकड़कर मृत्यु के अधीन कर सकता हूं, परंतु इसने तो मेरे एक भी पुत्र की हत्या नहीं की है। जाओ भीमसेन, जाकर ताश्री से आशीर्वाद लो। जी भ्राताश्री। भीम, मेरे पुत्रों का हत्यारा, जिसने मेरे 100 के 100 पुत्रों का वध किया है। भीम, जिसने मेरे दुशासन के हाथ उखाड़कर उसका सीना फाड़कर रक्त प्राशन किया। भीम, जिसने मेरे लाडले पुत्र दुर्योधन का वध किया। हत्यारा भीम, एक बार ये मेरी बाहों की जकड़ में आ गया तो इसे वासुदेव श्री कृष्ण भी नहीं बचा सकेगा। अब भीम को पता चलेगा कि उसने मुझे नहीं, अपनी मृत्यु को गले लगाया है। अपनी मृत्यु को गले लगाया है। प्रणाम ताश्री। विजयी हो। अपने तातश्री के गले लग जाओ भीम। अपने तातश्री के गले लग जाओ। गले लग जाओ भीम। अपने तातश्री के गले लग जाओ। गले लग जाओ भीम। गले लग जाओ भीम। अपने तातश्री के गले लग जाओ भीम। अपने तातश्री के गले लग जाओ। आओ वत्स। ताश्री, ताश्री मैं आप ही के सामने हूं। अपने तातश्री के गले लग जाओ भीम। महाराज, कुंती, बताओ, मुझे भी तो कुछ बताओ। मैं बताता हूं गांधारी। आप महाराज? मैंने क्रोध के आवेश में भीम को मार डाला। क्या?
क्या किया महाराज? ये आपने क्या किया? प्रतिशोध की आग में कुरुकुल का सर्वनाश हो चुका है, फिर भी आप प्रतिशोध की आग में अब तक जल रहे हैं। और आज आप भी अश्वत्थामा की भांति विनाश के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे क्षमा कर दो गांधारी, मुझे क्षमा कर दो। मैं क्या करता, अपने मन में उठे हुए प्रतिशोध के शोलों को मैं दबा नहीं सका और मैंने भीम का अंत कर दिया। हे कुंती, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। आपसे कोई अपराध नहीं हुआ महाराज। भीम जीवित है। भीम जीवित है? हाँ महाराज, भीम जीवित है। कृष्ण ने उसे बचा लिया है। क्या सचमुच भीम जीवित है वासुदेव? हाँ महाराज, भीम जीवित है। फिर वो कौन था जिसे मैंने अपने बाहुबल से चकनाचूर कर दिया? वो तो एक निर्जीव पुतला था जिसका प्रयोग गदा युद्ध सीखते हुए किया जाता है। निर्जीव पुतला? हाँ महाराज, मैंने आपके मन में उबलते हुए प्रतिशोध के विचारों को भांपकर भीम भैया को रोककर पुतले को आगे कर दिया था। महाराज, महाराज, आप तो परम बलशाली हैं महाराज। मृत्यु के पंजों की जकड़ से प्राणी छूट सकता है, परंतु आपकी बाहों का बंदी कभी नहीं छूट सकता। महाराज, आपने तो भीम भैया के लोहे के पुतले को तोड़ कर रख दिया। यदि उस पुतले की जगह स्वयं भीम भैया होते तो उनकी क्या दशा होती, इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। अब उठिए महाराज, आइए उठिए, उठिए। मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा है वासुदेव। महाराज, पछतावा तो भूतकाल में किए हुए अपने कर्मों पर होता है, परंतु जो अपना भविष्य पहले से ही देख लेते हैं, वो ऐसे कर्म करते ही नहीं कि उन्हें कभी पछताना पड़े। हे ताजश्री, जीवन भर भविष्यवाणी को सुनकर भी आप अनसुना कर देते थे। दुर्योधन और स्वयं आप भी शकुनी के हाथों में पासे बनकर रह गए थे, जिन्हें वो अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाता रहा, जिसका परिणाम कुरुकुल के भीषण संहार के रूप में सामने आया। हे महाराज, जिस समाज में ज्येष्ठों के सामने कनिष्ठों से कुल वधु का अपमान करने का दुस्साहस किया जाए, वो समाज अपनी मृत्यु को निमंत्रण देता है। और जिसने ये अपराध किया, उसने मृत्यु के रूप में उसका दंड भी भोगा। इसलिए हे ताजश्री, इस युद्ध में मरने वालों का आप शोक मत कीजिए, भले वो आपके पुत्र क्यों ना हो। उन्हें तो मरना ही चाहिए था, नहीं तो वो समस्त समाज को दूषित कर देते।
महाराज, पांडवों को दोष देना या उनसे द्वेष करना ठीक नहीं है। इस महायुद्ध में पांडवों ने भी बहुत कुछ खोया है, परंतु अब वो अपने पिताश्री को खोना नहीं चाहते। हाँ ताजश्री, आज भी आप पांडवों के ताजश्री ही हैं। वासुदेव, तुमने इन अंधी आंखों में ज्योति दे दी है। अब मैं अपने भाई पांडु के पुत्रों में अपने पुत्रों को देख सकता हूं। भीम, भीम, आओ भीम, आओ, अपने उस दुर्भागी तात के गले लग जाओ भीम। वो धृतराष्ट्र जो तुम्हारी मृत्यु की कामना कर रहा था, वो तुम्हारे इस पुतले के साथ मर गया। आओ भीम। नहीं। आओ भीम, आओ। जाओ भीम। जाओ वत्स। हाँ। भीम, आयुष्मान भव भीम, आयुष्मान भव। भीम, प्रणाम ताजश्री। सदा विजयी भव। ताजश्री प्रणाम। कल्याणम अस्तु पुत्र। प्रणाम ताजश्री। सहदेव, दीर्घायु भव सहदेव। हे माधव, संसार युद्ध में होने वाली जान की हानि का हिसाब तो रखता है, परंतु औरतें अपने लाड़लों को खोकर, अपने सुहागों को खोकर जो नुकसान उठाती हैं, उसका अनुमान पुरुष लगा भी नहीं सकते। इस महायुद्ध में गुरुकुल और समस्त भारतवर्ष की स्त्रियों ने जो खोया है, उसे तो अब ईश्वर भी नहीं लौटा सकता। इस महायुद्ध में किसकी जीत हुई, ये तो हमें नहीं मालूम, परंतु कौन पराजित हुआ, ये हमें मालूम है। हे माधव, इस युद्ध में स्त्रियां पराजित हुई हैं। इस युद्ध में नारी ने सब कुछ हार दिया है।
कहाँ है युधिष्ठिर? कहाँ है वो कायर पापी? आपका अपराधी आपके सामने खड़ा है माता श्री। मैं ही वो नीच राक्षस हूं जिसके कारण संपूर्ण कुल का विनाश हुआ। आप मुझे श्राप दीजिए माता श्री, जी खोल कर श्राप दीजिए, और ऐसा श्राप दीजिए कि भगवान का आशीर्वाद भी उसके सामने ना फले। मैं आपके श्राप के योग्य हूं माता श्री, केवल आपके श्राप के योग्य हूं। तुम्हें श्राप चाहिए ना? तुम्हें श्राप भी मिल जाएगा। नहीं महारानी, आप तो जानती हैं कि बड़े भैया अपराधी नहीं हैं। उन्होंने कोई पाप नहीं किया। केशव, गुरुकुल की स्त्रियों ने कभी आंसू नहीं बहाए थे। उनकी हंसी सदा मोती लुटाती थी, पर आज ये स्त्रियां अपना सीना पीट पीट कर रो रही हैं। लज्जा इन सब स्त्रियों का सबसे अनमोल जेवर था केशव। लज्जा और शर्म के मारे ये कुल वधुएं किसी भी पुरुष के सामने नहीं आती थी, परंतु आज ये सब नंगे सिर सभी के सामने आक्रोश कर रही हैं। इन पापों को किसके प्रारब्ध में डालोगे केशव? किसके प्रारब्ध में? कौन है वो पापी? यदि इन पापों का दायित्व युधिष्ठिर के सिर पर नहीं है, तो फिर इन पापों का कारण केवल तुम हो केशव, केवल तुम। ये सारी स्त्रियां अनाथ हो गई हैं, इसका कारण भी तुम हो केशव, केवल तुम। क्योंकि तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, गुरुकुल का संहार अवश्य टाल सकते थे। मैं जानती हूं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे सामर्थ्य को भली भांति जानती हूं। अगर तुम चाहते तो ये युद्ध नहीं होता, कदापि नहीं होता, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। कौरव और पांडव एक दूसरे के हाथों मरते रहे और तुम केवल दर्शक बन के देखते रहे। इसलिए हे केशव, युधिष्ठिर से अधिक तुम मेरे श्राप के अधिकारी हो। इसलिए हे जनार्दन, मैं गांधारी तुम्हें श्राप देती हूं। जिस प्रकार मेरी गोद सूनी हो गई है, जिस तरह कुरुकुल का संहार हो चुका है, उसी प्रकार तुम्हारे यादव कुल का भी संहार होगा। जैसे कौरवों और पांडवों ने अपने आप में खून बहाया है, एक दूसरे का खून बहाया है, ऐसे ही यादव भी आपस में लड़ मरेंगे और तुम केवल दर्शक बनकर देखते रहोगे। यादव कुल की स्त्रियां भी कुरुकुल की स्त्रियों की तरह रोएंगी, सीना पीटेंगी और आक्रोश करेंगी। बस करो दीदी, बस करो। नहीं बुआ, इन्हें रोको मत, बोलने दो इन्हें। महारानी के मुख से निकला हुआ हर शब्द मुझे भविष्य की सच्चाई का चित्र दिखा रहा है। इन दुखी दिलों की व्यथा यही रूप धारण करेगी। केशव, तुमने दुख ही इतने दिए हैं कि ये दुखियारियां तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकती। तुमने दूसरों का वध किया है, इसीलिए हे केशव, तुम्हारा भी वध होगा और अधर्म से होगा।
तथास्तु। नहीं, नहीं, मैं अपने पुत्रों की सामूहिक चिता को आग नहीं दे सकता, नहीं दे सकता मैं। महाराज, कौरवों की चिता को आप ही को अग्नि दिखानी है। संस्कार तो पूरे करने ही पड़ते हैं ना। ये कैसा संस्कार है? मैंने अपने पुत्रों को अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया था। 100 में से मेरा एक पुत्र भी नहीं बचा। जाने क्या दशा होगी उनकी। अच्छा ही हुआ जो भगवान ने मुझे आंखें नहीं दी, बहुत अच्छा हुआ। अन्यथा अपने 100 पुत्रों की लाशें, उनके कटे हुए सिरों के ढेर, चिरे हुए सीने, उखड़े हुए हाथों को कैसे देख सकता था, कैसे देख सकता था। प्रारब्ध ने मुझे कितनी बड़ी सजा दी है। जिस वाटिका के पुष्पों को अपने खून से सींचा था मैंने, उसी पुष्प वाटिका को अपने ही हाथों से आग लगानी पड़ रही है। ईश्वर कभी किसी बाप को ऐसी परीक्षा में न डाले, कभी न डाले, कभी न डाले। महाराज, मैं आपके मन की व्यथा को समझ रहा हूं, परंतु युद्ध का भुगतान तो सबको भुगतना ही पड़ता है। आपके सभी पुत्र मारे गए, परंतु पांडव के भी सभी पुत्र मारे गए। माता गांधारी की गोद सूनी हो गई, परंतु द्रौपदी की गोद भी सूनी हुई है। वासुदेव, तुम बात तो धर्म की ही कर रहे हो, पर तुम मेरे मन की दशा को नहीं समझते। तुम नहीं जानते, अपने पुत्रों के रहते हुए मैं अंधा होकर भी अंधा नहीं था। वो मेरी आंखों की ज्योति थे, पर अब मैं सचमुच अंधा हो गया हूं, सचमुच अंधा हो गया हूं। ताजश्री, आपने जो कहा वो सत्य ही है। संतान के बिना माता पिता के जीवन में अंधकार छा जाता है, परंतु इससे भी बड़ा सत्य मृत्यु है। मृत्यु को सत्य मानकर चलिए और अपने पुत्रों की चिता को अग्नि दीजिए। नहीं वासुदेव, नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब। ताजश्री, आपकी ये भावुकता केवल इस बात पर निर्भर है कि मृत्यु के बाद मनुष्य का अंत हो जाता है। शरीर तो मरते हैं, पर आत्मा नहीं मरती। महाराज, आत्मा तो नए शरीर धारण ही करती रहती है। ताजश्री, आप नहीं जानते, आपके पुत्रों की आत्माएं उनके दाह संस्कार के लिए कितनी व्याकुल हैं। हाँ महाराज, उठिए, उठिए महाराज, चलिए महाराज, आइए। यह करनी का दंड है या है समय की मार। पुत्रों
पिता अग्नि संस्कार। ऐसे महाविनाश का उत्तरदायी कौन? मौन प्रश्न करता रहे, उत्तरदाता मौन। हे ईश्वर, जिस प्रकार तूने मुझे आंखें नहीं दी, उसी प्रकार काश तूने मुझे ये 2 हाथ भी न दिए होते, जिनका मुझे अपने ही पुत्रों की चिता को आग लगाने के लिए प्रयोग न करना पड़ता। युधिष्ठिर, आज्ञा माताश्री। युधिष्ठिर, तुम इतने निर्दयी क्यों हो गए कि मेरे 100 पुत्रों में से एक को भी हमारे लिए जीवित नहीं छोड़ा? क्यों युधिष्ठिर, क्यों? बोलो। रो क्यों रही हो गांधारी? कदाचित शरशैया पर लेटे हुए मेरी दशा को देखकर रो रही है। यह आपकी कैसी दशा हो गई है पितामह? कैसी दशा हो गई है? तातश्री, ये सब मेरे कारण हुआ है। नहीं पुत्र, रोना नहीं। तातश्री, मेरे कारण आपकी ये दशा हुई है। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है मेरी राज लालसा पर। तातश्री, तातश्री, मेरे जैसा पुत्र किसी को ना हो, मेरे जैसा पुत्र किसी को ना हो।
मुझे युद्ध के भयंकर परिणामों से सावधान करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने, स्वयं पितामह आपने, ज्ञानी विदुर ने कई प्रयास किए थे, परंतु मैंने पुत्र मोह के आगे किसी की एक नहीं सुनी। अपराधी मैं हूं अपराधी। मेरे ही कारण ये महायुद्ध हुआ है, मेरे ही कारण ये महाभयंकर कुल संहार हुआ है। मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। शांत हो जाओ पुत्र, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं तातश्री, कैसे शांत हो जाऊं? मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपने पुत्रों की सामूहिक चिताएं जलाई हैं। मुझे एक पिता को अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करना पड़ा है। मैं शांत कैसे हो सकता हूं? मैं शांत कैसे हो सकता हूं? विवेक से काम लो पुत्र, तुम ज्ञानी हो और भली भांति जानते हो कि सारे प्राणियों की यात्रा मृत्यु की ओर ही होती है और मृत्यु एक अटल सच्चाई है जिसे कभी टाला नहीं जा सकता। बस किसी को पहले तो किसी को बाद में इस नश्वर संसार को त्यागना है। पुत्र धृतराष्ट्र, यदि तुम वासुदेव श्री कृष्ण से पूछोगे तो वो भी तुम्हें यही कहेंगे कि जो भी प्राणी मिलता है वो बिछड़ने के लिए ही मिलता है। पुत्र धृतराष्ट्र, ये सृष्टि एक स्वप्न नगरी है। हम जन्म के पहले कहां थे और मृत्यु के बाद कहां होंगे, किसी को पता नहीं है। पुत्र धृतराष्ट्र, हमने आज तक न जाने हजारों जन्म लिए होंगे, परंतु हमें उनमें से एक जन्म भी याद नहीं। कौन कौन हमारे थे और हम किसके थे, कुछ याद नहीं है। पुत्र, यदि हम उन जन्मों के साथियों के बिछड़ने पर आंसू नहीं बहाते तो फिर इस जन्म के साथियों के बिछड़ने पर आंसू क्यों बहा रहे हैं? पुत्र, रोना नहीं। अपने अपने कर्मों के भोग सबको भोगने ही पड़ते हैं। जैसा कर्म वैसा ही कर्म फल। इसीलिए तो ज्ञानी कहते हैं कि हम स्वयं अपने शत्रु हैं और हम स्वयं अपने मित्र भी। हम अपने पाप पुण्य के स्वयं साक्षी हैं पुत्र। मुझे जो ये शरशैया प्राप्त हुई है वो मेरे कर्मों का ही फल है। हमसे अनेक गलतियां हुई हैं पितामह, जिसके भयंकर परिणाम भी हमें भुगतने पड़े हैं। पुत्री गांधारी, मनुष्य गलतियों का पुतला है, गलतियां करता ही रहता है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सच तो यह है कि हमारा प्रारब्ध ही हमें कठपुतली की भांति
इस संसार में नाच नचाता है। जो ज्ञानी ये सत्य जानते हैं वो कभी अपने आप को बहकने नहीं देते। भगवान की रचाई इस सृष्टि को माया जानकर उसके मुंह से निकल आते हैं। पितामह, अब हमें किसी भी चीज का मोह नहीं रहा। हमें अपने जीवन तक से कोई चाव नहीं रहा। अब इस खाली जीवन में रह ही क्या गया है? हमारे जीवन का उद्देश्य नष्ट हो गया है। ऐसा मत कहो पुत्र। अब हम किसके लिए जिए? किसके लिए? पांडवों के लिए।